हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्री हरि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं पढ़ाता हूँ सीबीएसई मैथमेटिक्स। तो अभी तक मैंने क्लास 6 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। मेरे 12 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। आप प्लीज़ सारे वीडियोस देखिए, सीखिए और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लास्ट क्लास में हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में सीखा कि कॉमन फैक्टर्स क्या होता है और कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, और कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। तो अभी फिफ्थ प्रॉब्लम पे हम लोग पहुँचे हैं। तो फिफ्थ प्रॉब्लम है विच ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हमने लास्ट क्लास में ही सीखा है। को प्राइम नंबर्स के एक फैक्टर ही होते हैं और वो होता है 1। सो 1 इज़ द ओनली फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में 6 एग्जाम्पल्स हैं। हमें बताना है कि कौन से को प्राइम नंबर्स हैं इन 6 एग्जाम्पल्स में। पहला एग्जाम्पल है 18 एंड 35। तो 18 के फैक्टर्स देखते हैं। 18 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 9 इज़ 18, 3 इंटू 6 इज़ 18 एंड 1 इंटू 18 इज़ 18। तो यहाँ पे 6 फैक्टर्स हैं 18 के। और 35 के देखते हैं। 1 इंटू 35 इज़ 35, 5 इंटू 7 इज़ 35। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं 35 के। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हुआ? इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है और वो है 1। तो ये को प्राइम के सारे रूल्स तो मान रहा है। इसमें 18 एंड 35 के एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी है 1। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं अभी। तो सेकेंड एग्जाम्पल है 15 एंड 37। 15 के फैक्टर्स क्या हैं एक बार देख लेते हैं। 15 के फैक्टर्स हैं 1 इंटू 15 इज़ 15, 3 इंटू 5 इज़ 15। तो 4 फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 एंड 15। 37 के 2 ही फैक्टर्स हैं क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है। तो 1 इंटू 37 इज़ 37, ओनली 2 फैक्टर्स। तो अभी 15 एंड 37 में कॉमन फैक्टर्स कितने हैं? कॉमन फैक्टर्स एक ही है एंड दैट इज़ ऑल्सो 1। तो 15 एंड 37, तो 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। थर्ड एग्जाम्पल है 30 एंड 415। तो 30 के फैक्टर्स हमने निकाले हैं। 1 इंटू 30 इज़ 30, 2 इंटू 15 इज़ 30, 3 इंटू 10 इज़ 30, 5 इंटू 6 इज़ 30। तो हमारे पास ये सब फैक्टर्स हैं। 415 के फैक्टर्स मैंने निकाला है। हमें पता है कि 415 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 तो एक फैक्टर हुआ। क्यों? क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 में ये सीखा है कि कोई भी नंबर का अगर वंस प्लेस में डिजिट 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो 415 डिवाइड बाई 5 इज़ 83। 415 डिवाइड बाई 5 इज़ 83, सो दैट्स वाई इसके 4 फैक्टर्स हैं, 15, 83 एंड 415। 83 के और कोई फैक्टर्स नहीं है, प्राइम नंबर है, तो इसके 4 ही फैक्टर्स होंगे। तो अभी कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 5। तो 2 कॉमन फैक्टर है 1 एंड 5। तो को प्राइम तो ये नहीं हुआ क्योंकि को प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिसके एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी है 1। तो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, नॉट को प्राइम। तो फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है 17 एंड 68। तो अ, हमें मालूम है कि 17 एक प्राइम नंबर है। 17 के 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 17। 68 के 5 फैक्टर्स हैं। 1 इंटू 68 इज 68, 2 इंटू 34 इज 68 और 4 इंटू 17 इज 68। तो यहाँ पे 17 भी आएगा। तो 17 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 68। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर्स हैं 1 एंड 17। सो 2 कॉमन फैक्टर हैं तो को प्राइम नंबर्स नहीं हुए, नॉट को प्राइम, क्योंकि को प्राइम नंबर्स के एक ही फैक्टर होता है और वो है 1।
तो फिफ्थ एग्जाम्पल है 216 एंड 215। तो सिंस ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद आने वाले नंबर्स, 215 का सक्सेसर है 216, तो ऑब्वियसली ये को प्राइम तो होना चाहिए, बट फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो 216 के फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 216 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 9 12 18 27 36 54 108 216। तो ये कैसे आया? तो 216 टू के टेबल में तो आएगा ही, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ टू में ये सीखा था कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 एंड 8 आए तो वो टू से डिविजिबल होता है। तो टू तो फैक्टर है ही यहाँ पे। थ्री भी फैक्टर है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थ्री है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ थ्री। तो 216 के सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 2 + 1 + 6, तो वो है 9। तो 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री, तो ये थ्री का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पास करता है। सो थ्री इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 216। अभी फोर का चेक करते हैं। तो 216 को फोर से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल होता है। तो 216 डिवाइडेड बाय फोर अगर करेंगे तो 54 आता है, रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तो फोर इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 216। सिक्स इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 216, क्योंकि टू एंड थ्री ऑलरेडी फैक्टर्स हैं। तो अगर 216 इज डिविजिबल बाय टू एंड थ्री, तो सिक्स से भी डिविजिबल होगा। यही है डिविजिबिलिटी टेस्ट सिक्स का। तो सिक्स इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 216। एट भी फैक्टर है 216 का, क्योंकि 27 × 8 इज़ 216। तो एट भी फैक्टर हुआ। नाइन भी फैक्टर है 216 का, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स आता है नाइन, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ नाइन। तो नाइन भी फैक्टर है 216 का। 12 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 216, क्योंकि सिक्स एंड टू भी फैक्टर है। 18 से भी डिविजिबल है, 27 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है, सिमिलरली 54 से भी डिविजिबल है, 108 से भी डिविजिबल है, और 216 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे करके मैंने सारे फैक्टर्स निकाले हैं 216 का। सिमिलरली 215 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। तो 215 हमें पता है कि 5 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे इसका 5 है। तो 5 × 43 इज़ 215। ये हमने डिवाइड करके देखा। तो 5 × 43 इज़ 215। तो 43, तो इसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, और कोई फैक्टर्स हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स हैं 1 5 43 एंड 215। अभी कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं 216 और 215 में। कॉमन फैक्टर्स आपको मिलेंगे वन, वन एक कॉमन फैक्टर है, और कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो सिंस एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी वन है, तो दीज टू नंबर्स 215 एंड 216 आर को प्राइम नंबर्स। तो इस प्रॉब्लम का लास्ट एग्जाम्पल है 81 एंड 16। पता लगाना है कि ये को प्राइम है कि नहीं, को प्राइम नंबर्स है कि नहीं। तो 81 के फैक्टर्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। वन, 1 × 81 is 81, 3 × 27 is 81, right? And 9 × 9 is 81। तो 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 × 16 is 16, 2 × 8 is 16, 4 × 4 is 16, 16 × 1 is 16। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स चेक करते हैं। कॉमन फैक्टर्स सिर्फ वन ही है। सो बोथ नंबर्स आर को प्राइम। सिक्स प्रॉब्लम है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। मतलब कोई एक नंबर है जो 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो और कौन से ऐसे नंबर हैं जिससे 5 एंड 12 दोनों डिविजिबल है? तो ये कैसे निकालेंगे? 5 का पहले मल्टीपल्स निकालेंगे। 5 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 5 के मल्टीपल है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 55 एंड 60। 12 के मल्टीपल निकालेंगे। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी है? तो हमें एक नंबर मिल रहा है, वो है 60। तो कॉमन मल्टीपल है इसका 60, जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है 120। 120 12 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका वंस प्लेस पे डिजिट है 0। 0 अगर आया है तो 5 से वो डिविजिबल होगा ही। तो इसके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 60, 120 एंड 180। क्वेश्चन का आंसर है बाय विच नंबर अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। इसका आंसर है 60, क्योंकि तीनों नंबर 60, 120 और 180 60 से ही डिविजिबल है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है 7th। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो कोई एक नंबर है जो 12 से डिवाइड कर सकते हैं उसको, तो और कौन से नंबर से वो नंबर डिविजिबल है, ये क्वेश्चन है। तो 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 के मल्टीपल्स क्या है ये एक बार देख लेते हैं। 12 के मल्टीपल्स हैं 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स 12 से डिविजिबल हैं। तो क्वेश्चन क्या है, और कौन से नंबर से ये सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर निकालने के लिए पहले हम लोग 12 के फैक्टर्स क्या है ये समझ लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4 और 6। तो ये जो भी नंबर्स हैं 24, 36, 48, 60, ये 12 के फैक्टर्स के से ही डिविजिबल हो जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये जो सारे मल्टीपल्स ऑफ 12 है, 12, 24, 36, ये 12 के जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, इन सब से डिविजिबल है। 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। 24 भी अगर आप देखोगे तो 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है और 6 से भी है। तो 12 के जो मल्टीपल्स हैं वो 12 के फैक्टर्स से, सारे फैक्टर्स से डिविजिबल है। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो ये था आज का वीडियो गाइस। होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।